जय श्री महाकाल। बाबा भोले परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज हमें गोकुल वृंदावन में और यहाँ के बारे में जानते हैं हम बाबा से। बाबा, ये यहाँ के बारे में कुछ बताइए हमें। बाबा ऐसा था कि जब गोकुल में आए, क्यों आए कि कृष्ण का अवतार होना था। तो कृष्ण का अवतार जब हुआ तो धरती मैया और सभी देवता हमारे माँ गए क्षीर सागर, और क्षीर सागर जाके श्री हरि विष्णु से जब ये प्रार्थना की कि प्रभु हमारी रक्षा करो, क्योंकि अधर्म हो गया। अधर्म क्या हुआ कि राजा उग्रसेन जो थे, मथुरा नगरी के राजा थे, और कंस राय ने उनको जेल में डाल दिया था। जी, उन्होंने कंस ने उनको, अपने पिता को जेल के अंदर डाल दिया। तो देवताओं को बड़ा दुख हुआ, धरती मैया को दुख हुआ, गौओं को दुख हुआ। तो सभी धरती मैया ने गौओं का रूप लेकर और श्री हरि के पास गई कि प्रभु रक्षा करो। तो सभी देवताओं ने जब निवेदन किया और श्री हरि ने आश्वासन दिया कि चलो मैं अवतार लेता हूँ, मगर पालन की जगह देखो। तो अब पालन के लिए भोले बाबा के पास आए कि प्रभु हम ही तो हम भद्दे ही श्री हरि ने कि हम अवतार लेंगे, मगर अवतार लेकर जेल के अंदर तो नहीं मार पाएंगे कंस को, भाई राक्षस है बहुत से। इस कारण थोड़ा समय और मांग के भोले बाबा के निवेदन किया देवताओं ने। और जब देवताओं ने निवेदन किया तो भोले बाबा ने कहा कि जाओ सभी जितने भर देवता हमारे 33 कोट हो, सभी जाके जितने भर राक्षस हैं, द्वापुर में राक्षस वंश खत्म हो जाएगा। क्या भोले बाबा ने कही जितने बार राक्षस हैं उनको घेर के बैठ जाओ। तो ब्रज 84 कोष के अंदर जितने बार राक्षस थे वो सबको घेर कर देवता लोगों ने भजन किया। जैसे हम तुम अगिन लगा के आजकल पशुओं से और उनसे खेती को बचा रहे हैं, इस तरीके से राक्षसों की सारी जगह घेर के और चारों लंग से ऋषि मुनि बैठ गए। और भोले बाबा कैलाशते चलते हैं तो गोकुल में आते हैं। तो गोकुल बियावान जंगल है, महावन इसे बोलते हैं, पुरानी गोकुल महावन। तब जब पुरानी गोकुल में आए तो मां मैया जसोदा ऊपरा थाप रही थी। ऊपरा जानते हो आप, कंडा कहते हैं। माताएं पहले थाप के रोटी बनाती थी इन पर, तो कंडे बोलते हैं। तो बाबा जब कैलाशते चले कि जगह तो देखूं कहाँ पालन होगा लाला का, भाई अवतार होगा तो लाला के रूप में आएंगे तो फिर पालन भी तो होना है। वचन दिया है उन्होंने कि पालन के लिए जगह देखो। तो जगह देखने के लिए आए तो जसोदा मैया ऊपरा थाप दी गई मेरी। जब ऊपरा थाप रही है तो मैया ने देखी कि बाबा आ रहा है सवेरे सवेरे, इसको अगर मैं अपनी शक्ल दिखाऊंगी तो इसको भोजन नहीं मिलेगा। भोले बाबा को देखकर मैया ने विचार बदला कि अगर बाबा के सामने मैं अपना मुखड़ा दिखला दूंगी तो जिसको भोजन नहीं मिलेगा। क्यों? जो तक बाबा जौरे पहुंच जाते हैं और पहुंचने पर मैया को जय सियाराम बोल देते हैं, सीताराम मैया सीताराम मैया। पर मैया ने कोई बात नहीं करी और मैया पीठ फेर के बैठी रही। तो बाबा ने हट किया तो मैया ने कही बाबा चो हट कर रहो मोते, तुझे को शाम तक पानी भी नहीं मिलेगा, तू मेरा मुंह देखेगा तो। अरे मैया, मैं जब बियावान जंगल में आया हूँ और सारी दुनिया में घूमता आया हूँ, तू एक जहाँ मिली है सो तुझे कह पानी नहीं मिलेगा मुझे। हाँ बाबा, चो कि मैं निपुती हूँ। आज की माँ कोई नहीं कहेगी कि मैं निपुती हूँ। आप शुभ काम को निकलो और तुम कहोगे अरे ना आवे और वो बद के आई। तो माँ निपुती थी, तो यूँ करके पीठ फेर के बैठी थी माँ। बाबा ने कही, भोले बाबा ने विचार किया कि इतनी दूर तक घूमता हुआ और जाते ज़्यादा बढ़िया कोई मिल ही ना जाए, वो अपने मुँह से अपनी बात को स्वीकार कर रही है गलती को कि मैं ऐसी हूँ, तो इससे ज़्यादा सच्चाई कौन मिलेगा। तो माँ जसोदा से बोले बाबा कि मैया कहाँ कि तुझे लाला प्राप्त है, जागो तो मुझे दर्शन कराई देगी। हे बाबा कि मुझे प्राप्त हो जाएगा तो दर्शन कराई देगी। कहाँ बाबा कराई देगी, कहाँ बाबा बान की ऐसा मत कर दियो जो पहले कर गई का। तो तीसरा वचन बाबा ने उड़ा लो, तीसरा वचन उस टाइम पर बाबा भी नहीं ले लिया, यूँ ही कह दी कि कराए तो देगी, ऐसा मत कर दियो अयोध्या जैसा। चूंकि अयोध्या में जिस टाइम थोड़ा राम की कथा आ जाती है इसमें कि जब
राम जी का अवतार हुआ तो भोले बाबा ने कही कि लपक के मैं आशीर्वाद ले लूँ आज बाबा से, श्री हरि से। तो वहाँ पहुँचे तो मैया कौशल्या पहले से आके और बोली बाबा खूब समय पे आए, आप आशीर्वाद दे दीजिए। तो मैया जब आशीर्वाद की कह रही तो बाबा आशीर्वाद देना पड़ा लाला है, तो वहाँ तो राम जी को आशीर्वाद देना पड़ा था। और यहाँ बाबा दर्शन करने के अभिलाषी थे, क्योंकि ये इष्ट बन जाए मेरे किसी तरीके से, उनके वो इष्ट थे, उनके वो इष्ट ऐसे तो बने। तो जब बाबा हम ही भरवा के लौट गए हैं कैलाश के लिए, और यहाँ अवतार हो चुका है मथुरा पे। और अवतार होने के बाद बाबा को सलपरी का अवतार हो गया। तो नंदी से कहा कि नंदी आज गोकुल चलते व मैया के पास जो लाला के दर्शन की हामी भरे आई। तो इधर जब नंदी से कहा गया तो कार्तिकेय जी ने भी सुना और सारे परिवार ने सुना। सारा परिवार तो देवता थे उनके, तो सभी देवता इकट्ठे हुए, बाबा हमू चलेंगे, बाबा हमू चलेंगे, बाबा हमू चलेंगे आपके साथ। कहाँ? गोकुल में दर्शन करे आएंगे बाल रूप के। किसके? बाल रूप के दर्शन के अभिलाषी थे। तो वहाँ से अब कई के साले मुझे ही नहीं कराएगी वो, माने अयोध्या में तो मेरे साथ दो को कर दो, और अब भी तुम इतनी भीड़ लेके जाऊंगा तो नहीं हो पाएंगे। तो बाबा ने अपनी तपोबल से और आके गोकुल में कोई मूड़ लटकाया, कोई डमूड़ा, कोई टेढ़ो मेढ़ो सब संगू रखे और अंग बहुती कर लिए और अलग जगाया गोकुल के अंदर। मैया ने दर्शन फिर भी नहीं कराया, बहुत हटकी बाबा ने, पर वो दर्शन नहीं कराया। कथा तो बहुत लंबी है मगर मैं थोड़ा सा संक्षेप बोल रहा हूँ कि दर्शन नहीं कराया। तो ग्वाल वाले जब शाम को गाय लेके लौटे तो मैया से कहा, मैया क्या बात है? बोलो जी बाबा सवेरे थे मेरे दरवाजे पे धुनी रमाई बैठो है, वो कह रहे हो कि लाला के दर्शन करा दे, लाला ट्रप जागो, लाला ट्रप जागो। और जी बाबा जी मानो ना लाला जाए हटाए दो। तो ग्वाल वालों ने बाबा को समझा कर और उनके जहाँ चिताहरण, इसको बोलते हैं चिंताहरण, जो चिताहरण जगह थी भभूतियों की, वहाँ ला के बाबा को टिकाया और कहा बाबा 6 महीने के अंदर लाला तेरे पास आ जाएगा, लाला तेरे पास आ जाएगा, 6 महीने के अंदर तू ऐसी जगह पे बैठा ही रहे। तो बाबा चिंताहरण में बैठा रहा और बाबा बैठ गए। कुछ दिन बाद कन्हैया ने एक लीला शुरू करी कि 3 लोग के नाथ भी यहीं बैठे, हम भी यहीं, और फिर क्या होगा? तो कुछ देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु आगे क्या होगा? अब तो 2 देवता इकट्ठे रहे, वहीं रह रहे, बाण के ब्रह्मा जी अभी अवतार नहीं हुआ है, अवतार हो गया। तो ब्रह्मा जी ने आके बाल गोपाल गौ बछड़ा सब कुछ चुरा ले। जब चुरा ले गए तो देवताओं ने कही कि हमारा काबू नहीं हुआ, वो तो एक राजकुमार है जो रोटी खिला रहे हैं दूसरे मुँह में और अपनी खा रहे हैं, ये तो ग्वाल वालों में खेल रहे हैं, ये कहाँ है अवतार? तो ब्रह्मा जी को भ्रम था तो सबको ले गए। जब ब्रह्मा जी ने ऊपर को देखा तो ऊपर सारी क्रिया ठाकुर जी की चल रही है, गाय बछड़ा सब चल रहे हैं बराबर। तो ब्रह्मा जी घबरा गए। तो ब्रह्मा जी ने आगे वही शब्द कहा, ताय नमा ताय नमा, प्रभु ताय नमा ताय नमा, मैं आपकी शरणागत हूँ। नहीं, चोर है, तूने एक चोरी का काम किया ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी घबरा गए और यहाँ से जा, अब तेरा मंदिर मेरे यहाँ नहीं बनेगा गोलोक में, तो आज जा इस 84 के अंदर उसका मंदिर नहीं। ब्रह्मा जी इसीलिए नहीं ब्रजलोक में, उन्हें सब देवताओं का है प्रभु, इस कारण तो ब्रह्मा जी का नहीं है। अब भोले बाबा बैठे तो भोले बाबा के चक्कर में लाला ने सोची कि अगर जे भी कोई बात बन गई तो झगड़ा बढ़ जाएगा ना, भाई झगड़ा बढ़ जाएगा। इस कारण लाला ने आकर एक दूसरे दिन जब आके ब्रह्मांड पर ग्वाल वालों के संग खेल किया और एक दूसरे के मुख में मिट्टी लिपटाई। तो दाऊ दादा ने जाके और माँ से कहा, माँ लाला मिट्टी खाता। तो माँ ने कहा कि 9 लख गऊ नंद बाबा के 9 मन माखन होए, तू माटी काय बात में खाए रहो? कि नहीं माँ, ग्वाल वाल सब वैर परे हैं, जबरन मुख लिपटाई, मैंने ना माटी खाई, मैंने ना खाई, मैंने ना खाई, जबरन मुख लिपटाई। सवन के मुख में देख ले, सवन की लिपट रही है। अच्छा तू अपना मुंह खोल। तो माँ ने जब मुंह खुलवाया तो 3 लोग 84 भवन, गौ मोर जमुना मैया के दर्शन हुए। माँ को चिंता हो गई, ये लाला नहीं है तो ये तो कोई बाला है, ये तो कोई ब्यादा है,
तो आकाशवाणी गई, अरे ग्वाल वालों माँ को ले जाओ बाबा के पास, ये लाला है। माँ भ्रमित हो गई है। तो माँ को ग्वाल वाल लेके चिंताहरण पे आए, और माँ ने जब आचमन किया जल लेके और भोले बाबा पे चढ़ाया, तो 1108 देवताओं ने, सब ने समाधि खुली तो सब ने तो हरि के दर्शन करे, और हर के दर्शन हरि ने करे। बोलो चिंताहरण महादेव जय। गोलोक धाम की, गोकुल धाम की।